नमस्ते, मैं पलकी, आई बिन अद्रीजा। तो आज मैं शूट कर रही हूँ कुंडली भाग्य के लिए एंड मैं हूँ वैनिटी में। तो यहाँ पे मैं आई एम गेटिंग रेडी। सो नवरात्रि के लिए शूट कर रहे हैं जहाँ पे अभी रावण दहन होने वाला है। तो जिसके लिए जहाँ पे सिर्फ रावण दहन ही नहीं, वहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है एंड फुल फैमिली है यहाँ पे। यू कैन डू इट। सो एज पर द स्टोरी, एज पर द स्क्रिप्ट, अभी ऐसा होने वाला है कि अंशुमन एंड वरुण ने तो प्लान किया है निधि के साथ मिलके कि प्रीता जी को जान से मार देंगे। तो ऐसे प्लान कर रहे हैं, अभी पता नहीं कैसे क्या होने वाला है, लेकिन जो भी होगा इसके लिए देखना पड़ेगा आप सबको, क्योंकि आप सबके लिए ये सब कुछ हो रहा है। एंड ऐसे मैं रेडी हो रही हूँ, मेकअप कर रही हूँ। पता है इसके बाद मैं बेहोश होने वाली हूँ। बेहोश होने के बाद पहले मैं इतना रेडी हो रही हूँ। सी क्या है भैया कि कुंडली भाग्य का सेट इतना बड़ा है और कुंडली भाग्य में इतने सारे कलाकार हैं कि पिछली बार जब हम आए थे ना तो सारे कलाकारों से बातचीत नहीं हो पाई थी। तो हमने प्रीता जी के हस्बैंड करण जी से पूछा कि भैया कुछ कलाकार रह गए हैं तो उनसे कैसे बातचीत होगा। तो उन्होंने बोला कि कुछ दिन के बाद आइएगा, लेकिन कंटिन्यूटी में। उन्होंने बोला कंटिन्यूटी में मतलब आप किसी ऐसे शो का हिस्सा हैं जो कि थोड़े लंबे शोज हैं और राइटर ने कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि आपका शो, आपका वो वाला सीक्वेंस 10-15 दिन चलता है। वैसे तो मतलब रियलिटी में रावण दहन हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ पर रावण दहन लंबा चलता है। तो अब हमको समझ में आया कि अच्छा कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। तो इस बार जब हम आ रहे थे तो साक्षी जी को बोले कि साक्षी जी हमको जो कपड़ा दिए थे पिछले बार वही हमको चाहिए, तुम लिखा है मेरे कंटिन्यूटी का है। वो भी कंफ्यूज आ गए। तब हम उनको समझाएं। फिर उन्होंने कहा किया कि भैया ये कपड़ा को एकदम निकाला, चकाचक एकदम साबुन से धोया, बढ़िया से एकदम लोहा हुआ देख करके देखिए, एकदम पहना करके भेज दिए। चमक रहा है ना। हाँ तो भैया हम आ गए हैं फिर से एकदम कुंडली भाग्य के सेट पे। और जो बचे हुए कलाकार जो रह गए हैं, जिनसे हम नहीं बातचीत कर पाए थे, नहीं मिल पाए थे और आपको नहीं मिलवा पाए थे, तो हम जा रहे हैं उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। तो आप तैयार हैं ना हमारे साथ उनसे मिलने के लिए? तो आइए हमारे साथ। बस दैट्स इट। कोई बात नहीं, राजवीर उधर रख दे। देखो तुम्हें लगी है ना तो दर्द हो रहा होगा, पर दवाई मैं तुम्हें सीधा दे नहीं सकती क्योंकि तुमने कुछ खाया नहीं है। तो पहले तुम कुछ खा लो। प्लीज मुझे नहीं खाना, I'm fine. Hey guys, what's up? This is your favorite बसीर अली और आप मुझे रोज देखते हैं एज शौर्य लूथरा इन कुंडली भाग्य एवरी डे ऑन जी टीवी। आइए आज कुछ बातें करते हैं और हमारे शो के बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात करते हैं। सो बेसिकली शौर्य लूथरा कुंडली भाग्य के यूनिवर्स में प्रीता का और करण लूथरा का बेटा है। बचपन में एक्चुअली ट्विन्स होते हैं राजवीर और शौर्य, एंड ये बच्चे बचपन में बिछड़ जाते हैं एंड आई स्टे विद द फैमिली और राजवीर जो है अपने मॉम के साथ अलग हो जाता है। आई एम द स्पॉइल्ड ब्रैट, द रिच ब्रैट। फैमिली के साथ रहा है, सारी एमिनिटीज मिली हैं, पैसा रहा है, पावर रहा है, फ्रेंड्स रहे, सब कुछ मिला है, बट माँ का प्यार नहीं रहा, बाप का प्यार नहीं रहा। विच इज वाई वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रहा है, हर बार अपनी मनमानी करता है, किसी की बात नहीं सुनता, कोई उसे कुछ बोल नहीं सकता। पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉम उसे चुप करा सकती है, उसे समझा सकती है, उसे चीजें करवा सकती है जो वो खुद से ना करे। तो शौर्य लूथरा's कैरेक्टर कहीं ना कहीं मेरी रियल लाइफ पर्सनैलिटी से बहुत मैच करता है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे कुछ बोल सकता है कि ये करो या ये मत करो, एक्सेप्ट फॉर माई मॉम। तो कहीं ना कहीं शौर्य की मॉम और शौर्य का जो एंगल है मेरी रियल लाइफ में वही है विथ माई मदर। तो मुझे ये किरदार टीवी पे प्ले करने में बहुत आसानी होती है। अगर शो की बात करें तो शो में मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, मेरे कैरेक्टर में बहुत सारे वेरिएशंस आए हैं और नेगेटिव प्ले करने के बावजूद भी लोगों ने मुझे बहुत लाइक किया है और इस बात से मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। देखो प्रीता, तुम भूल रही हो, काव्या को मैंने पाला है, पाल पोस के बड़ा किया है, और सिर्फ काव्या को नहीं, शौर्य को भी। इन बच्चों के लिए मैंने अपनी लाइफ दे दी, इतने साल दे दिए। तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो? हर लुक को अप्रिशिएट किया गया है एंड पीपल एक्चुअली कनेक्ट टू मी। मेरी ऑडियंस, मेरे फैंस मुझसे कनेक्ट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्हें समझ में आता है कि निधि ऐसा कर रही है तो क्यों कर रही है।
तो प्रीता मॉम जो है, शी इज़ द मोस्ट प्योर सोल ऑन दिस शो. उनका विजन, उनका दिमाग, उनकी इंटेंशंस, उनके अंदर जो कुछ भी एनर्जी है, इट्स सो प्योर एंड सो इन माय आईज इट्स ऑल वाइट. बस एक बार तुम ये गलती कर चुकी हो. क्योंकि उस वक्त मैं अपने बेटे राजवीर के साथ नहीं थी. लेकिन दोबारा तुम्हें मैं ये नहीं करने दूंगी. जब से प्रीता वापस आई है तब से मेरा तो सब कुछ छिन गया है. मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, मेरी लाइफ हेल हो चुकी है. तो मैं चाहती हूँ कि इस प्रीता से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा मिले. आई नो, दोस्ती हो या दुश्मनी, लेन देन बराबर का होना चाहिए, राइट? बढ़िया है. आप हमें यहाँ से बाहर निकालिए. आपको जो चाहिए बदले में वो हम कर देंगे. नमस्कार, मैं हूँ वरुण कुंडली भाग्य से. और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके पुराने चहेते शर्लिन और पृथ्वी का बेटा हूँ, जो कि फिलहाल लूथरा परिवार की शांति भंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता हूँ. पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है अपना किरदार निभाने में. और मुझे मज़ा और इसलिए और आ रहा है क्योंकि आप सबसे मुझे इतना प्यार मिल रहा है बीइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर. तो यस, आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट. निधि लूथरा, यू आर वेरी स्मार्ट. बहुत स्मार्ट हो तुम किसी की कोई भी हेल्प फ्री में नहीं करती हो. तभी करती हो जब तुम्हारा कोई मतलब होता है. बहुत सारे प्लान्स बनाए, बहुत सारे प्लान्स फेल हुए. अब फाइनली जब मेरे गले तक पानी आ गया है तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वरुण और अंशुमन को जेल से छुड़ाऊं और उनकी हेल्प लेके इस प्रीता से छुटकारा पाऊं. और मैंने वरुण और अंशुमन को इंस्टिगेट किया कि उनकी दुश्मन भी प्रीता है. हम प्रीता को ऐसे हैंडल करेंगे, उसे उस घर से ऐसे निकालेंगे कि उसको पता ही नहीं चलेगा उसके साथ हुआ क्या है. लेकिन हाँ, तुम्हें जरूर पता चलेगा कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो खत्म. फिनिश. तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम हैं आपके मन पसंदीदा शो कुंडली भाग्य के शूटिंग पर, जहां हमने आपको कुछ कलाकारों से मिलवाया भी, उनसे हमने बातचीत भी किया. हम भैया, हम समझ रहे हैं आप जो सोच रहे हैं ना, हमको भी पता चल रहा है. आप राजवीर और पलकी से भी बातचीत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं. तो आप घबराइए नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. हम उनसे भी मिलवाएंगे. हम उनसे मिलवाएं उससे पहले जो है आज जी टीवी पे प्रसारित होने वाले सारे शोज की आपको फटाफट जानकारी दे देते हैं. तो सबसे पहले देखिए शाम 7 बजे जी टीवी का एक बेहतरीन शो रब से है दुआ. तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां. योर ऑनर, ये वही लड़की है इसी के बहकावे में आकर मेरे शौहर मुझ पे बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, क्योंकि इसने वो सारे नाजायज काम मेरे शौहर के साथ करने की कोशिश की है. यही वो दूसरी औरत है जो मेरा घर तोड़ने पे तुली हुई है. किस नाम से बुलाऊं मैं इसे, शैतान या चुड़ैल? इबादत! छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें. आज मैं तुम्हें मजाक चखा के रहूंगी, देखो तो. ऑर्डर. शाम 7:30 बजे देखिए शो कैसे मुझे तुम मिल गए. तो आइए दिखाते हैं आपको इस शो की कुछ झलकियां. हम तुझे अब अपने घर चलना चाहिए. नहीं, बहुत बेइज्जती हो गई. अब हमें इस घर से, इस घर के लोगों से और इनके पैसों से कोई वास्ता नहीं रखना. मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी. तू जानती मैं ऐसी नहीं हूँ. सिर्फ एक सवाल, तू अपनी आई को चुनेगी या इन लोगों को? रात 8 बजे देखिए जी टीवी का सबसे हिट शो भाग्य लक्ष्मी. तो आइए आपको दिखाते हैं कि इस शो में क्या चल रहा है. आइए कुछ देखते हैं झलकियां इस शो की. मलिष्का, हम दोनों ने बिना शादी के सुहाग ये समझ दो, ये कपड़े पहनो जाएगा. कौन है वहाँ? मलिष्का, ठीक हो ना तुम? रात 8:30 बजे देखिए जागृति एक नई सुबह. तो आइए दिखाते हैं नन्ही सी जागृति की छोटी छोटी कोशिश
और उसकी कुछ झलकियां। आकाश उठ जाओ। हे बाबा, आकाश कहाँ चला गया? कहाँ छुपाया है ये टोकरी में? हमसे चालाकी, गद्दा से झूठ। ठीक है, हम खुद ही उठा के देख लेते कि कहाँ छुपाया है। दादा, टोकरी उठाया तो मुर्गा भाग जाएगा। गद्दा के आते तो शेर भी रुक जाता है, ये मुर्गा काहे भागेगा। रात 9 बजे से 10:30 बजे देखिए जी टीवी के 2 बेहतरीन शो, कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुमकुम भाग्य की कुछ झलकियां। अब दिखाते हैं कुंडली भाग्य की कुछ झलकियां, जिसकी शूटिंग पे अभी हम टहल रहे हैं। काव्या कहाँ गई? अभी तो यही थी मेरे साथ। रात 10:30 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। तो आइए देखते हैं शो की कुछ झलकियां। सावित्री, हमारे घर से एक हार चोरी हुआ है जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ। वो शर्मनाक बात आज विजयदशमी के शुभ दिन पर हुई है। लागे है सावित्री ने करंट बैठ गयो है। कोई बात ना, मैं हाथ बटा देती हूँ। चोर पकड़ो गयो। अब बस पुलिस को बुलाने की देरी है। कैसा लगा सारे शोज की झलकियां देखकर? कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए जी टीवी के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। तो चलिए मिलवाते हैं आपके फेवरेट जोड़ी से, बातचीत करेंगे भैया, बहुत कुछ उनसे पूछना है, अब जानना है। हाँ तो आइए हमारे साथ। सॉरी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, वो पलकी हमेशा लेट कर देती है। कोई बात नहीं राजवीर जी, वो कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है। अरे देर ही सही लेकिन दुरुस्त आएंगी। आ तो जाना चाहिए था अब तक। किसे ढूंढ रहे हो? आ गई। लीजिए, हमने कहा बोला था आपको कि देर से आएंगी लेकिन दुरुस्त आएंगी। विजय जी, आप यहाँ पे, साक्षी जी कहाँ पे? साक्षी जी आज थोड़ा वो कुछ बिजी शेड्यूल था। अच्छा। तो हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोला है कहने को आप लोगों से। अच्छा। जो अब करेंगे, पहले हम दर्शकों का एक अभिवादन स्वीकार कर लेते हैं। जी जी जरूर। तो हमारे प्यारे जी टीवी के दर्शकों, जिनका आप कर रहे थे बेसब्री से इंतजार, अब हो जाइए तैयार, क्योंकि अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आपके पॉपुलर शो, पसंदीदा शो कुंडली भाग्य के पॉपुलर जोड़ी से। तो अभी इस वक्त हमारे साथ हैं जी टीवी के सबसे बेहतरीन शो कुंडली भाग्य के राजवीर जी और उनकी पलकी जी। शायद मेरे पैर ने मेरे दिल की बात सुन ली है। तो तुम्हारा दिल क्या कहना चाहता है? यही कि थोड़ी देर और रुक जाओ, अभी ना जाओ, दिल अभी भरा नहीं। बेसिकली आई एम फ्रॉम कैलकाटा, मैं कैलकाटा से हूँ, आई एम जी। बंगाली। और कभी मैंने ऐसे प्लान नहीं किया था कि मैं एक्टिंग करूंगी या फिर इस फील्ड में आऊंगी। तो इसके पहले आई वाज एन एथलीट, तो मैं वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट किया था 2014 में। उसके बाद कोई प्लानिंग था नहीं मेरा, लेकिन माय अंकल इज आल्सो एन एक्टर इन कैलकाटा। तो फिर उनके फ्रेंड्स ने मुझे कहा था कि तुम ऑडिशंस क्यों नहीं देती, तुम एक ट्राई तो कर सकती हो ना। तो मैंने ऐसे ट्राई किया था, बट होता नहीं कि कोई हम डेस्टिनी प्लान करके नहीं चलते, कभी कभी हो जाता है। सो एक सीरियल मैंने वहाँ पे किया, उसके बाद वो सुपर डुपर हिट था। तो फिर उसके बाद बैक टू बैक एंड आई हैव डन 9 टेलीविजन शोज इन बंगाल। तो हाँ, बेसिकली जो प्रोडक्शन था तो उनका बंगाल में भी शो चल रहा था। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि तुम एक बार हिंदी में ट्राई कर सकती हो, ऑडिशन देके देख सकते हो। तो मैंने ऑडिशन दिया था एंड लकीली टच वुड मैं सिलेक्टेड हो गई। एंड उसके बाद वो शो हो जाने के बाद दूसरा शो किया, एंड दूसरे शो के बाद दिस इज माय थर्ड शो। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं कुंडली भाग्य का पार्ट हो पाई, एंड मेरा को एक्टर भी अच्छा ही है।
मेरा नाम है पारस कलनावत और कुंडली भाग्य तक पहुंचने का मेरा जो सफ़र था वो एक्चुअली थोड़ा अलग था। मैं जाना कहीं और ज़्यादा था और उसके रास्ते पर मुझे कुंडली भाग्य का अपॉर्चुनिटी मिल गई मुझे, और मैं ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे कई सारे शोज़ के ऑफर्स आ रहे थे, मुझे बैक टू बैक कॉल्स आ रहे थे, बिकॉज मैं एक रियलिटी शो से निकला था। तो उतने में मुझे कुंडली भाग्य से कॉल आया कि ऐसा एक शो जो चल रहा है पिछले कई सालों से, 6-7 सालों से जो शो चल रहा है उसमें एक लीप आने वाला है। जी जी, एंड यू आर गोइंग टू बी द मेन फेस ऑफ द शो इफ थिंग्स वर्क आउट। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे सीधे हाँ कह दिया। जी, ये शो नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। तो राजवीर जी, थोड़ा आप अपने कैरेक्टर के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। राजवीर एक ऐसा कैरेक्टर है, एक ऐसा किरदार है जो लोगों के दिल में बसता जा रहा है उसकी सिंप्लिसिटी की वजह से जी। और वो चाहता है कि जो लूथरा फैमिली है वो हमेशा साथ में रहे और मिलजुल के चले। सेम क्वेश्चन आपके लिए पलकी जी। हाँ, तो पहले पलकी बहुत एक प्यारी लड़की है, एंड सबसे बड़ी बात है कि पलकी और अद्रिजा के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। 2 सिमिलैरिटी छोड़ के बाकी सब कुछ है वो मैं बाद में बताऊंगी क्या नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, द फैमिली, क्योंकि पलकी प्यार करती है राजवीर से, एंड राजवीर जो है वो है लुथरा फैमिली का, मुझे जाके बाद में पता चला है। पलकी हमेशा मतलब एक ऐसे इंसान की तलाश में रहती है। एग्जैक्टली, एंड पलकी की और एक चीज है जो कि वो ना हमेशा जो सही होता है वो सही का साथ, मतलब सच और सही का साथ देती है। इस बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, और मुझे लगता है कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, थोड़ा दर्शकों के बारे में भी कुछ बढ़िया कुछ संदेश दीजिए। अब बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है जी टीवी के साथ काम करके। मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है जी टीवी के साथ, और ये जो रिश्ता बना है वो बहुत लंबा चलने वाला है, ये मुझे उम्मीद है, और मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता आगे तक जाए। और जो दर्शक है जो हमें देख रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उन्हें मेरी तरफ से दिल से बहुत सारा प्यार और दिल से शुक्रिया कि आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं, हमारे शो को इतना प्यार दे रहे हैं और जी टीवी को इतना प्यार दे रहे हैं। तो आप प्लीज़ अपना ये प्यार बनाए रखिएगा। तो जी टीवी के साथ तो ये रिश्ता जो हमारा है वो काफ़ी पुराना है, बहुत सालों से जी टीवी का हम भी हिस्सा रहे, क्योंकि हम दर्शक थे पहले, अब तो हम इस साइड हो गए पर्दे के। दशहरा स्पेशल मेरी लाइफ का पहला दशहरा मैं इस तरीके से मना रहा हूँ बिकॉज मुझे राम जी बनने का मौका मिल रहा है। इस बार मुझे उस फायर एरो से रावण का दहन करने को मिला है। इस बार मुझे लिटरली फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला है ऑफ दशहरा, एंड I have never seen something like this before. मैं अपने जी टीवी के, अपने कुंडली भाग्य के सारे दर्शकों से एक यही गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे आज तक आप लोगों ने हमारे शो को, हमें सबको, मुझे इतना प्यार दिया है, वो आप प्लीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा। इस शो से पहले मैंने कभी लाइफ में एक्टिंग नहीं की थी और मैंने दूर दूर तक मेरे ख्वाबो गुमान में भी एक्टिंग का कोई कीड़ा नहीं था। बट बॉम्बे शिफ्ट हुआ, बॉम्बे रहने 1 साल रहा, एंड देन आई गॉट अ कॉल। आई वाज लाइक चलो इसे सीरियस लेते हैं, और मैंने अपना पहला 100% एफर्ट दिया टुवर्ड्स एक्टिंग, और एक्टिंग ने हाथ खोल के मुझे कुंडली भाग्य में इनवाइट किया, और जिस दिन से आया हूँ आई हैव जस्ट बीन गेटिंग अप्रिसिएशंस और लाइकिंग्स। इवन हम लोग इतना कनेक्ट हो गए एक दूसरे से कि हम अपनी पर्सनल बातें भी एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम अपने घर से ज़्यादा टाइम सेट पे स्पेंड करते हैं, तो ऑब्वियसली we are like a thick family, and I'm really happy मुझे इतनी प्यारी यूनिट मिली है। And I really appreciate this कि मुझे इस शो से एक बहुत ही नई चीज़ मिली है, और कहीं ना कहीं एक नशे की तरह मुझे ये पसंद आ गया है। तो I'm looking forward to an amazing TV journey as an actor, और I really want to thank each and every one of my fans out there. मुझे याद है एक शो आता था जी टीवी पे बहुत पहले, अमानत करके, तो मैं तब से जी टीवी के बारे में जानती हूँ। एंड मेरी ग्रैंड मदर उस टाइम मुझे बोलते थे कि मुझे तुझे यहाँ देखना है, मुझे तुझे यहाँ देखना है। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगी, तो आई यूज्ड टू बी लाइक कि हाँ ठीक है। बट दिस इज़ माई 3rd शो विद जी टीवी, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जी टीवी के साथ काम करना, बिकॉज द चैनल मेक्स ऑल द एक्टर्स फील वेरी स्पेशल एंड होमली। सुशांत सिंह राजपूत हैज़ बीन माई फेवरेट, and I idolize him a lot. तो उनका ये जो शो है वो दिल में बस गया है। उनकी जो एक्टिव है, जो मानव प्ले कर रहे थे, वो हर किसी के दिल में बस गया। आपके भी दिल में बसते होंगे वो कहीं ना कहीं। मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि ऐसे ही आप
हमें हमेशा ढेर सारा प्यार देते रहें, ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते रहें और ये शो 7 साल नहीं और 70 साल तक चले। मेरे फैंस, मेरे दर्शकों को यही कि ऐसे ही मुझे और हम सबको हमेशा देखते रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें, क्योंकि हम सब बहुत सारी मेहनत करते हैं और दिल से चाहते हैं कि हम लोग जो भी करें आपको एंटरटेन कर पाएँ, आप लोगों को आपके घरों में वो खुशियाँ ला पाए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग वेट करते हैं हमारे हर एपिसोड का। सो उसके लिए थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। हमेशा हम सबको ऐसे ही प्यार देते रहिए। ये जो आपका रिश्ता है जो सालों से चलता आ रहा है ZTV के साथ, ये आगे भी चलता रहेगा और आप ऐसे ही ZTV के साथ ये शिद्दत वाला प्यार बनाए रखिएगा। और हाँ, जिस शो में आज हम आए हैं, हमारा परिवार, तो ये आप प्लीज आप सभी प्लीज रोज मंडे टू संडे, आई मीन एवरी डे 6:30 बजे प्लीज देखिएगा ZTV में और एनी टाइम ऑन ZEE5। फाइनली जो है रावण का दहन हो ही गया, मतलब रावण को जला दिया गया। तो आप लोगों ने देखा कि हमारा परिवार का ये एपिसोड शूट करने के लिए भैया 2 रातें लग गई। तो अब आप ही बताइए कि कुमकुम भाग्य की टीम को दशहरे का सीक्वेंस को शूटिंग करने के लिए कितनी रातें लगी होंगी। तो इसीलिए कहते हैं कि फिल्म बनाना, टीवी बनाना जो भैया सिर्फ खून पसीने नहीं लगते, बल्कि अपनी नींद की कुर्बानी भी देनी होती है। तो चलिए, अच्छा लगा, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं। फिर हम अगली बार मिलेंगे किसी बेहद पॉपुलर शो की शूटिंग के सेट पे। तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और भेजते रहिए अपने सुझाव, अपनी शिकायत, अपने विचार और अपनी प्रशंसा हमारा परिवार के व्हाट्सएप और ईमेल पे। और जुड़े रहिए ZTV के साथ, क्योंकि प्यार से भरा संसार दिखाएगा हमारा परिवार। जय हिंद।